कोरबा शहर के बीचों बीच मौजूद अशोक वाटिका को भव्य उद्यान का रूप देने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के प्रयास स्वरूप अशोक वाटिका को तेजी से विकसित करने का काम किया जा रहा है। निर्माणाधीन उद्यान में हो रहे कार्यों की गति से अवगत होने राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक अशोक वाटिका पहुंचे। उद्यान में मौजूद हरियाली ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को काफी आकर्षित किया। अशोक वाटिका के निरीक्षण के दौरान रायपुर की पूर्व महापौर, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक वाटिका में मौजूद प्राकृतिक हरियाली से काफी अभिभूत नजर आई। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में इस तरह की हरियाली उन्होंने कहीं नहीं देखी। राजस्व मंत्री के प्रयास स्वरूप जिस तरह से अशोक वाटिका को भव्य उद्यान का रूप दिया जा रहा है, वह पूरे प्रदेश में इकलौता होगा। राजस्व मंत्री ने भी कहा कि उद्यान का 75% काम पूरा हो गया है, जबकि बाकी बचा 25% कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुए युवक ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम तुमान के पास बाइक सवार 3 युवकों को भारी वाहन ने ठोकर मार दी थी, जिसमें नीतीश मरावी सहित 2 अन्य युवक घायल हुए थे, जिनमें से नीतीश की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक स्वस्थ होकर घर लौट गए। मामले में मर्ग कायम कर पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। भव्य शोभा यात्रा निकाले जाने के साथ ही कोरबा में तमिल समाज द्वारा आयोजित शीतला माता पूजा महोत्सव का समापन हो गया है। 23 मई को भव्य पूजन महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन बीती रात हुआ। मोती सागर पारा स्थित शीतला माता के मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसने पूरे शहर का भ्रमण किया। शोभा यात्रा में दक्षिण भारत संस्कृति का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। एसएसएल की खदानों में नियोजित ठेका कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के हितों की जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है, उसे दूर करने को लेकर दीपका के प्रगति क्लब में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, ठेका कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन के अधिकारी सहित श्रमिक नेता मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में प्रशासन के अधिकारियों ने ठेका कंपनियों को फटकार लगाते हुए कहा कि श्रमिकों के हितों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्हें उनका वाजिब हक देना होगा। सक्ती जिले के ग्राम खैरा में संतराम चंद्रा नामक किसान के खेत में आग लगने से उसे लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। संतराम के पड़ोसी किसान ने खरपतवार को जलाने अपने खेत में आग लगा दी थी, जिसका विस्तार संतराम के खेत तक हो गया, जिसके कारण उसके खेत में लगे 40 नग सागौन के पौधे जलकर राख हो गए। इतना ही नहीं, मवेशियों को खिलाने के लिए चारा और जलाऊ लकड़ियां भी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना पर दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने संतराम को उचित मुआवजा प्रदान करने जरूरी निर्देश दिया है। जांजगीर जिले की बलौदा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में अहम सफलता पाई है। चोरों ने ग्राम रसौटा में रहने वाले प्यारेलाल कुर्रे नामक व्यक्ति के घर रात में धावा बोलकर मोबाइल, नकदी रकम सहित चांदी के गहनों की चोरी कर ली थी। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर प्रेम सागर और नागेंद्र पटेल को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने चोरी की बात कबूल की, जिनके पास से चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। कोरबा के साथ ही पड़ोसी जिला जांजगीर में भी सर्पदंश के मामले बढ़ने लगे हैं। नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम किरित और अवरीद में 2 लोग सर्पदंश का शिकार हो गए। घटना में एक 18 वर्षीय युवती की जहां मौत हो गई, वहीं युवक की हालत सामान्य बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ग्राम अवरीद निवासी दुर्गा कुमारी रात के समय किसी काम से घर के बाड़ी में गई हुई थी, जहां जहरीले सांप ने उसे काट लिया। आनन फानन में परिजन उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागे, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मर्ग कायम कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर के रतनपुर में बीते कुछ दिनों से बिगड़े हालात और तनाव के बीच हिंदू और मुस्लिम समाज प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों ही समाज के प्रमुखों ने हिस्सा लिया और पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की, चर्चा की। इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।